राम राम जी। गंगा जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रणनीति गंगा जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रणनीति गंगा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रणनीति गंगा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गंगा जी ये जंग है अपने। गंगा जी को जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़े से ये पीछे हो जाओ आप, पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ, पिछले जोरदार नारे। रणबीर गंगवा जिंदाबाद, रणबीर गंगवा जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कृष्ण शर्मा जी, गंगा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गंगा जी आगे बढ़ो, आपके साथ हैं। गंगा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय गंगा श्री जी राम, को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गंगा जी आपको विश्वास दिलाते हैं तलवड़ी राणा से 2000 की जीत पक्की है। क्या बात, बहुत बढ़िया बात। आप हमारे गांव वासियों दिन में बस छूटे। बहुत बढ़िया। अब मैं माननीय रणधीर वीरू जी से कहूँगा कि वो अपने ग्रामवासियों के साथ स्वागत करें। पर्ची नाम जानो, सारा नाम अनजान कौन आपसे। आज गांव तलवंडी राणा की पावन पवित्र धरा पे हम सबके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जिनको कमल का फूल देकर हम सबके बीच में भेजा है, ऐसे बड़े भाई आदरणीय श्री गंगा जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। ममता सिंह, बाबू सुबेदार गंगाराम जी, बड़े भाई ईश्वर मालवा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार, छोटे भाई डॉक्टर ईश्वर सेन जी, रमेश जी, चामला जी, और ये पूरे कैप्टन शर्मा जी, ये पूरे गांव तलवंडी राणा की सरकार है। आप सभी का भी मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ये 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है और उससे पहले का भी आप लोगों ने कार्यकाल देखा है कि जो कांग्रेस सरकार का था, इसमें आज हमें पहचान करने की जरूरत है कि कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का शासन किया है वो किसी से भी ये नहीं है वंचित है, जो किसी से भी ये नहीं है जो अनजान है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप देखिए उससे पहले किस प्रकार का कार्यकाल था। जब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी की पकड़ी उतरवा के तलाशी ली गई थी, इस प्रकार का शासन था। आज हम बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जब वो किसी भी देश और विदेश में जाके परेड करके दिखता है, ये शासन है। साथियों, आप देखिए जब 2 देशों का युद्ध चल रहा था तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप अपना युद्ध को बंद कर दीजिए, जब तक मेरे देश का एक नागरिक वहां से ना निकले तब तक आप अपने युद्ध को विराम दो। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इस तरह हमें देखने की जरूरत है कि किस प्रकार हम बात करें हरियाणा के शासन की। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक सपना संजोया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसी तरह से आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार बिना खर्चे और बिना पर्ची आज देखिए नायक सैनी जी ने दिल खोल दिया है और उस सीएम हाउस के द्वार खोल दिए कि कोई भी साथी कार्यकर्ता वो 24 घंटे द्वार खुला है, अपनी जाके बात कर सकता है। इस प्रकार का शासन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। साथियों, में पहचान करने की जरूरत है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बड़े भाई, जो तलवंडी राणा की मैं बात करूँ 2014 में सुरेंद्र पुनिया ने
चुनाव लड़ा था। उसका पहला चुनाव ग्राम कलवंडी राणा ही ऐसा था कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। ये पहला गाँव मैं बधाई देता हूँ। इसी प्रकार 2019 के चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज करवाई और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार का जागरूक ये गाँव है, तो जहाँ धरना लगा हुआ था उसके बावजूद भी जो ये हमारी टीम है, मजबूत साथियों की टीम है, इन्होंने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया था। मैं दोबारा फिर बधाई देता हूँ। और साथियों, जो आपके साथ लगते ये एयरपोर्ट है, आप याद रखना मेरी बात को लिख के दो, आज लिख लो। सबसे ज्यादा रोजगार मिलेगा तो वो तलवंडी राणा के गाँव के नागरिकों को और साथियों को मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जब यहाँ से आदरणीय रणबीर मेहुआ जी विधानसभा में जाकर बैठेंगे, आप ये देखो जिनका आज इतना बड़ा कद है, जो इतने बड़े ओहदे में बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, खाली बैठने वाले तो मेरे ख्याल में नहीं होंगे, ये बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं। आप सौभाग्यशाली हैं और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार का उम्मीदवार हमें मिला है। मैं दोबारा फिर आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबा के भारी मतों से भाई रणबीर मेहुआ जी को यहाँ से जिताने का काम करोगे। आप सबने यहाँ जो पगड़ी पहना के मान सम्मान किया है, इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा और आपने कभी भी हमारी कदर कम नहीं होने दी, आपने कभी भी हमारी बात छोटी नहीं होने दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायक सैनी जिंदाबाद, रणबीर मेहुआ जिंदाबाद, रणबीर मेहुआ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं माननीय रणबीर मेहुआ जी से कहूंगा, महेंद्र कोई कहाँ पर यहाँ पर आए तो गंगवादी याद करने हैं, आगे काम नहीं पहुँच करें। माननीय रणबीर मेहुआ जी आए और अपने साथियों को संबोधित करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, वोट की अपील करें। और नादारी एक बार विश्वास हो जाओ भाई सारे, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत ही आदरणीय सम्मानित लोग, आज गांव तलवंडी राणा के पंचायत घर में चुनावी सभा के अंदर उपस्थित आदरणीय गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जहाँ तक घरों में माता नहीं माता शक्ति माताओं बहनों, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सुबेदार गंगाराम जी, मेरे साथ में आए पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रणजीत सिंह देव जी, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर मालवाल जी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय सुप्रीत वर्मा जी, इसका संचालन कर रहे युवा डॉक्टर आदरणीय रूपराम जी, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और आपके गांव में रिश्तेदारी भी है, भाईचारा भी है इसका। वैसे तो काफी से है लेकिन यही रहते हैं। आदरणीय खटाना जी, सुनील खटाना जी, धर्मवीर सेन जी, श्यामलाल जी, उमेश कोड़ी जी, जांगड़ा जी, महिला मोर्चा के हमारे सचिव पवन गुरी जी, अमर बोकर जी, मंतु खटाना जी, नारायण दास भाटिया जी, इंदौरा जी, हमारे बीच हमारे साथी है, आदरणीय नरेश जी, और हमारी ब्लॉक समिति की चेयरमैन रही आदरणीय टोका देवी जी, और यहाँ सभी मेरे साथ में आए तमाम पार्टी के साथीगण। आज आपके बीच में आने का मकसद है, जैसे आपको पता ही है कि आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होगा
और जो विधानसभा का चुनाव होगा वो तय करेगा कि सरकार अगली किसकी बढ़े। साथियों, वैसे तो तलवंडी राणा गांव हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी गांव है। हमेशा आप लोगों ने यहाँ से उनको उम्मीदवार को जिताने का काम किया है। तो इस बार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, इसलिए हमने वोट को सचेत सावधान रह करके अपने इश्यू को पहचान करके ध्यान रख करके वोट डालने की बात है। क्योंकि जिस तरीके से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है और जो ऐतिहासिक कार्य किए वो आप लोगों के बीच में है। सबसे पहले तो युवाओं को विश्वास देने का काम किया। हरियाणा एक का नारा देकर के मैट्रिक के आधार पर नौकरियां देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस की सरकार थी और किस तरीके से नौकरियों के हर एक नौकरी के रेट फिक्स थे। सिपाही लगना तो 8 लाख रुपए दे दो, पटवारी लगना तो 10 लाख रुपए दे दो, मास्टर लगना तो 12 लाख रुपए दे दो। इस तरीके से रेट फिक्स थे सारी नौकरियों की और युवाओं के साथ अन्याय होता था। जो गरीब युवा होते थे, गरीब घरों से ग्रेजुएट होते थे, वो भी डिमोरलाइज हो गए थे कि मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन मेरे माँ बाप के पास पॉलिटिकल स्पार्स नहीं है, पैसा नहीं है, मेरा तो नंबर आ ही नहीं सकता, ना ही उनका आता था। इस तरीके के हालात थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि अगर आप पढ़ोगे तो अपनी शिक्षा के दम पर सर्विस लग सकते हो। और इन 10 सालों के अंदर जो भी नौकरी लगे वो यूं नहीं कह सकता कि फलाना नौकरी लगाया या पैसे नहीं लगे, हर में भी लागे होगा। 64 बच्चे लगे हैं तो और कांग्रेस के राज में अगर तो 2-4 बार जाए तो थोड़ा एहसान टेक कर तारे मकान में एक बाढ़ करा दिया। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी का। इसलिए आप गुजारिश को विनती करने के लिए आए कि आने वाले 5 तारीख को अपना एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पे डालें। और अब तो जो माननीय मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, वो तो ये विश्व बना दिया सारा इनका पहले हो दिया हुआ एक है सारा ने आने वाली 5 तारीख का वोट डालना है तो उनका बदला तो 5 साल का मृत्यु हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ऐतिहासिक फैसले लिए, क्योंकि नायब सैनी जी जो ओबीसी से आते हैं, गांव के रहने वाले हैं, हमको सारा पता है कि आम आदमी की जिम्मेदारी की दिक्कत परेशानी क्या है। खुद एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, इसलिए इनका बारिश लेट हुई। हमने बारिश लेट हुई तो मेरा पास पानी लगावा था क्योंकि फसल बचानी पड़े, डीजल फूकना पड़े, खर्चों बढ़ जाए तो किसानों के ऊपर बोझ पड़ता है। तुरंत मीटिंग बुलाई सैनी साहब ने, क्या भी रजिस्ट्रेशन दिखा दो आप 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे ताकि वो भरपाई हो जाए। जो कानून पर पानी लगाए 2000 रुपये आ गए, जिसके नहीं आए तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आया नहीं होगा। ये तो आ गया फिर बाकी 8 लाख का आ जाएगा सारा। 525 करोड़ रुपए उसी दिन डाल दिए। ऐसा हरियाणा में पहली बार हुआ, कभी नहीं हुआ। जहाँ किसान है तो किसान नहीं हो तो व्यापारी है बड़े, आपका वोट करने का काम करते हैं। अगर वो किसान के देशी होते तो 2-5 रुपए के चेक बना देते किसान। इस तरीके के हालात थे। और चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्तिगत सरकारी सेवाएं पहुंचे, इसके लिए विभिन्न प्रकार की बात है। पूरे देश में 1,20,000 रुपए जिसकी इनकम होती है उसका बीपीएल कार्ड मिलता है, आयुष्मान कार्ड मिलता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया 600 करोड़ रुपए सालाना अपने खजाने से दे करके और उस आय सीमा को 1,80,000 करें। उसका फायदा ये हो जाए तो नौकरी
मिला कर लाके तो बेशक है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बहुत बड़ा जमींदार है, बाकी सारा का बीपीएल कार्ड बना दिया, दरगाह में बन रहा होगा। और जिनके बीपीएल कार्ड बन गए उनको चिरायु हरियाणा के नाम से एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है, आयुष्मान कार्ड जो चिरायु हरियाणा के दो। और परमात्मा ना करे किसी कोई हारी बीमारी आ जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है, चाहे सब्र में चले जाओ, चाहे आधार में चले जाओ, चाहे सीएमसी में चले जाओ, कड़े चले जाओ। पहले तो कोई विवाद होता गरीब आदमी कोई हेल्थ कार्ड गोली बढ़ जाओ तो ऐसे लगे जांच कैसे करवाए, कोई चला जाता तो ढूंढ बिगड़ेगी तो बता जाती। तो इस तरीके के फैसले हरियाणा सरकार ने लिए हैं जिससे आम गरीब आदमी को लाभ मिल सके। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा आपको, अगर आप कमल के फूल का बटन दबाओगे तो ताकत मिलेगी नायब सैनी जी, तो ताकत मिलेगी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने अभी जैसे गंगाराम जी ने बताने का काम किया, भारत को पूरे विश्व पटल के ऊपर भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया। अगर किसी के बहकाव में आगे कोई जात पात की बात करेगा, और कोई बात करेगा, तरह तरह की बात करके आपके बीच में लाशें दे करके कोई कह देगा थोड़ा लगवा दूं, कोई कह देगा यूं कर दूं, तो बच्चे पिछड़ी बात करेगा, पिछड़ा लगा गरीब बात लगेगा नहीं। इसलिए अगर उसके बहकाव में आगे तो ताकत मिलेगी कांग्रेस पार्टी को। और जिस कांग्रेस पार्टी ने भगत सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पहले हमारे बच्चों के साथ अन्याय करने का काम किया, उनकी नौकरियां बेचने का काम किया, इसलिए अपने देश को पहचानते हुए अपना एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर वाले बटन पर दबा देना। अगर ये कर दोगे तो 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को गिनती होगी, और जब गिनती होगी तो आजकल तो मोबाइल पर भी आ जाए, रेडियो में भी आवा, टेलीविजन पर भी आवा, यह आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बाकी सबकी जमानत जब्त करा के भारी मतों से बरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और आपसे ये वायदा करता हूँ आपकी चौपाल में, जब आपका धन्यवाद करने के लिए आऊँगा 8 तारीख के बाद में, तो फिर 1 लोग को आऊँ, सारा अधिकारी साथ में लेकर के आऊँगा। आपके गांव की जो समस्याएं होगी, जो विद्युत परेशानी होगी, उसको मौके पर ही निर्देश दे करके उसका काम करवाने का काम करेंगे। ये भी आप